हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ, इसको समझाने के लिए आया हूँ। इस तरह से आज इस तरह से दिमाग में ठोकना है कि जिंदगी भर के लिए याद रहे। 2-4 मिनट बस टाइम दीजिएगा, बहुत ही तसल्ली से आप लोगों को समझाने के लिए। देखते हैं, तो इसमें है ऑस्टेड, बायोसेवर्ट और फैराडे, इसका क्या योगदान था। तो ओस्टेड ओस्टेड ने बोला, कोई अगर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, उस तार के चारों ओर चुंबकीय किसी चालक तार के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है। तो इसी को मतलब मैक्सवेल जी आए और उन्होंने इस ओर प्रवाहित होगा, और इसी मैक्सवेल ने ही पेचकस का नियम दिया। मैक्सवेल मैक्सवेल महोदय ने इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। उसी तरह से बायोसेवर्ट ने बताया कि अगर कोई क्या है, और साउथ पोल, इस तरह से कोई चुंबक है, इसके बीच में से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अगर इसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो इसमें भी क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, उसका बल की दिशा क्या होगा। उसने भी चुंबकीय क्षेत्र के बल की बात हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, इसका बल क्या होगा। तभी जो है फैराडे महोदय ने बताया कि जब कोई एक तार से लपेटा हुआ और उसको घुमाया जा रहा है, एक नॉर्थ पोल और चुंबक के बीच में तार से लपेटा हुआ कुंडली को अगर घुमाया जाता है, तो इसमें एक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसकी गति की दिशा होगी और प्रेरित विद्युत धारा, इसमें कैसे होगा। तो ये जो है बायोसेवर्ट और फ्लेमिंग फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के नियम, मतलब बायोसेवर्ट जो ये बताया कि कोई विद्युत धारा के बीच में एक विद्युत धारा दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से अगर एक कोई तार गुजारा जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसको उन्होंने बता दिया कि ये एक को बता दिया बाएं हाथ का नियम, जिससे आया बायां हाथ का नियम, और इधर से आया दायां हाथ का नियम। एक बना बाएं हाथ का। इसी से हम क्या समझेंगे कि ऑस्टेड महोदय ने क्या बताया कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी चालक तार से, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसको डिस्क्राइब किसने किया, मैक्सवेल ने। बायोसेवर्ट ने बोला कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच से कोई चालक धारा आई गुजारी जाती है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उसको डिस्क्राइब। क्या बोला, कोई कुंडली मतलब होता है इसमें बहुत सारा तार, के बीच से धारा प्रवाहित की जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से। इस तरह से क्या उत्पन्न होता है,
चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय बल की प्रेरित धारा। इस तरह से मतलब ये तीनों का ऑस्टेट के नियम को एक पेचकस लिया, इसमें मान लो ये पेंच का नोक है, ये इसका पेचकस का। मैक्सवेल महोदय ने पेंच का नियम दिया और इससे मतलब धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र बी। देखो क्या बताया इसने कि अगर हम किसी पेच के हैंडल को अगर पकड़ेंगे तो पेचकस का नियम, जो पेच होगा वो क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा। मतलब ये जो नोक होगा, इधर अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये उंगली की दिशा में प्रवाहित होगा। क्या होगा, इस तरह से मतलब दिशा में इस तरह से पकड़ रखेगा। इस तरह से अगर पकड़ेंगे इधर क्या होगा, विद्युत धारा जाएगा तो उंगली की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो ये मैक्सवेल ने बताया पेचकस के नियम से। ऑस्टेन ने इसको डिस्क्राइब किया था किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन इसने इसको पेचकस के नियम में बदल दिया। बायो सेवर्ट ने इस तरह से बताया, इसको फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में बदल दिया। और कैसे बताया, देखो अगर हम अपने बाएं हाथ मतलब सीधा हाथ को इस तरह फैलाएं, इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा। तीनों उंगली को 90 डिग्री पे क्या करें, फैलाएं। तीनों उंगली को अगर हम 90, ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया मध्यमा। अगर तीनों उंगली को हम इस तरह से 90 डिग्री पे क्या करें, मोड़े, मतलब हर जगह पे 90 डिग्री का कोण बने। इस तरह से जो अंगूठा होगा ये बताएगा हमारा बल की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, नहीं बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बताएगा हमारा आई। तो यही जो है बाएं हाथ के नियम से अंगूठा हमारा, ये जो अंगूठा है ये बताएगा बल की दिशा। अगर बल इधर लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा और हमारे विद्युत धारा इस ओर प्रवाहित होगा। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। अब है बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ मतलब इस तरह से फैलाया और यहाँ पर 90 डिग्री पे सारे उंगली को 90 डिग्री पे इस तरह से फैलाया, ये इस तरफ की ओर। देखो कैसे फैलाया, इधर गया इधर। इसने बाएं हाथ के नियम के तहत बताया गया कि प्रेरित धारा जो होगी वो कहाँ पे जाएगी, ये नीचे की ओर, मतलब मध्यमा में जाएगी धारा। विद्युत धारा की दिशा मध्यमा उंगली में रहेगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंगूठा को प्रवाहित करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, गति की दिशा। अंगूठा बताएगा गति की दिशा। इस तरह से देखो बायां हाथ, मैं अपना बायां हाथ इस तरह से फैलाया, अंगूठा जो है बल की दिशा दिखाएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, जबकि मध्यमा अंगुली, इसको बोलते हैं मध्यमा अंगुली, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। इस तरह से बाएं हाथ का नियम आया। और इधर से दाएं हाथ का नियम में क्या बताया, अंगूठा जो है गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। इस तरह से दायां हाथ और बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ और बायां हाथ का नियम बना। इस तरह से अगर इसके बारे में लिखना है कि दायां हाथ, अगर हम अपने दाएं हाथ को क्या बोलेगा, अगर हम अपने दाएं हाथ को एक बताया था पेचकस का नियम, अगर हम अपने दाएं हाथ से पेचकस को पकड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार पकड़ेंगे कि पेचकस का नोक ऊपर की तरफ रहेगा। पेचकस का नोक अगर धारा की दिशा की ओर प्रवाहित है, इधर धारा जा रहा है, तो प्रदर्शित जो अंगुली है वो पेच की जो अंगुली है जिधर वो कसाएगा उस दिशा में हमें घूमती हुई बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। इधर धारा जाएगी तो जिधर वो पेच घूमेगा, अंगुली जिधर जाएगी उस तरह से उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अगर हम अपने देखो बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी।
उसी तरह से अगर हम अपने दाएं हाथ को 90 डिग्री पर तीनों उंगली को फैलाएंगे तो अंगूठा गति की दिशा बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। इस तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ पूरा शुरुआत से कैसे बना, अब इससे आगे और विस्तार से अगले क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद। इसको अच्छे से समझना है तो अगले क्लास का पार्ट 2 में और भी ऐसे यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को याद हो गया होगा दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम।